प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने एक करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कविता पढ़ाई थी पोएम, आज मैं उससे अगली कविता द ट्रू ब्यूटी आई विल टीच यू टुडे द पोएम ट्रू ब्यूटी। देखिए ट्रू ब्यूटी क्या है। यहाँ पर एक कवि थॉमस कैरो, ये पोएट थॉमस कैरो हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है, व्हाट इज रियल ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता क्या होती है। यहाँ पर सुंदरता को दो भागों में बताया गया है। पहले तो बेटा ये बताया गया कि फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, और दूसरा बताया गया ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की सुंदरता। तो यहाँ पर अंतर क्या होता है देखें। कोई भी जैसे मानव जाति है, इंसानों में विशेष तौर से हम आज देख रहे हैं कि मैन एंड वुमेन, लड़का लड़की, आदमी और स्त्री जिसे बोलते हैं, इनकी सुंदरता के बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या है देखें, फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी यहाँ पर कवि फिजिकल ब्यूटी के लिए हेट करता है, नफरत करता है, और ही लव्स द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, द क्वालिटी वाली ब्यूटी, सुंदरता वाली ब्यूटी के बारे में वर्णन करता है, उसकी प्रशंसा करता है और उससे प्रेम करता है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखें जैसे कि पोएट्री में द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरो। थॉमस कैरो एक बहुत अच्छे कवि हैं और ये वेस्ट बैकहम के रहने वाले थे। इनका जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था। देखें डिफरेंट टाइप हो सकता है किसी किताब में, लेकिन 1598 बताया, 1598। इन्होंने एक्सप्लेन किया है ट्रू ब्यूटी के लिए। ऊपर की कुछ लाइनियां हैं, ये कविता दो भागों में है। पहला भाग देखें आप, किताब है सबके पास? यस सर। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में, स्टैंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। क्या बताया है कि he that loves a rosy cheeks or a coral lips admires, or from star like eye doth see, as old time नहीं सर, एक लाइन तो भूल गए। fuel to maintain his fires, as old time makes the decay, so his flames must burst away। ये है ना। यहाँ पर सुंदरता के फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ब्यूटी। ये शारीरिक सुंदरता स्थायी सुंदरता नहीं होती है। एज, जैसा कि द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है कि he that loves a rosy cheeks or a coral lips admires, or from a star like eye does seek fuel to maintain his fires, as old time makes the decay, so his flames must burst away। यही है ना। तो ही यहाँ व्यक्ति के लिए कह रहा है कि he that loves a rosy cheeks, मतलब वह व्यक्ति, यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक गुलाबी गालों वाली सुंदर महिला की खोज करता है। और कैसे? स्टार लाइक आइज, सितारों जैसी आंखों वाली महिला को ढूंढता है। रोजी चीक्स और गुलाबी गालों वाली महिला, यानी फिजिकली शारीरिक सुंदरता वाली महिला के लिए वे खोज करता है प्रेम करने के लिए। तो he that loves a rosy cheeks or a coral lips admires, इसमें लो कि वह व्यक्ति he that loves a rosy cheek, गुलाबी गालों वाली,
महिला से प्रेम करता है, हैं? रोजी चीज, कोरल लिप्स, मुंह जैसे होठ, स्टार लाइक आइज, सितारों जैसी आंखें, है ना? ऐसे किसके लिए? ही दैट लव्स रोजी चीक्स और ए कोरल लिप्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दैट सी, किसके लिए? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जिससे कि वह प्रेम की अग्नि को शांत करने के लिए। वट एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, क्या चीज डिके? दीज का मतलब होता है कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, स्टार लाइक आइज, ये इनका क्या पतन हो जाता है, धीरे धीरे इनमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, आदमी की सुंदरता चली जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे ही आदमी और स्त्री की सुंदरता का पतन हो जाता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स डेज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट पास्ट अवे, और जैसे ही 50 साल की 60 साल की एज अवस्था को जब पार करता है तो उसकी आंखों में झुर्रियां आ जाती हैं, दांत निकल जाते हैं, अथवा होठ भी झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो क्या होता है? उसके प्रेम की अग्नि जो है वो शांत हो जाती है, पतन हो जाती है, चली जाती है। तो फिजिकल ब्यूटी ये स्थायी नहीं है, शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं है। इन द अदर हैंड, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यहाँ पर कवि हमें चरित्र वाली सुंदरता, गुणों वाली सुंदरता के बारे में प्रशंसा करता है, और उसके बारे में वह बताता है कि मैं जहाँ पर जिस स्त्री में कौन से गुण हैं? चरित्र, वास्तविक सुंदरता है, तब मैं उसे प्रेम करता हूं। कैसे? बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with a equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks, lips और eyes। यहाँ पर देखिए किंतु परंतु चलता है, जहाँ किंतु का मतलब विरोध हो जाता है, आता है। वो कहता है उधर फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है कि शारीरिक सुंदरता का जैसे जैसे समय बीत जाता है, बुढ़ापा आता है, ओल्ड टाइम आता है, और शारीरिक सुंदरता का पतन हो जाता है। लेकिन बट का मतलब लेकिन, अब इसके विपरीत हो गया ना, कैसे होगा? बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट, लेकिन एक समान रहने वाले, दृढ़ निश्चय, अच्छे विचार, बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काल्म डिजायर्स, साधारण विचार होने चाहिए, शांति इच्छा होनी चाहिए, है ना? जेंटल थॉट्स एंड काल्म डिजायर्स, हार्ट्स विद युगल लव कंबाइंड, वो महिला अपने हृदय से, अपने दिल से प्रेम को एक समान बनाए रखती है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसी ज्योति का, ऐसी जो प्रेम की ज्योति का कभी पतन नहीं होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट, यहाँ पर कभी कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, मतलब जिस महिला में ये गुण नहीं है। कौन से गुण नहीं है? काल्म डिजायर्स, जेंटल थॉट्स, स्टीड फास्ट माइंड, ये सब गुण नहीं है, ये सब क्वालिटी नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, आई डेस्पाइस हर, पोएट सेज दैट आई हेट हर, कि मैं उससे घृणा करता हूं। आई डेस्पाइस हर, लवली चीज, लिप्स और आई, चाहे कितने सुंदर गाल हों, आंखें हों सितारे जैसी, चाहे होठ हों, वह उससे घृणा करता है। कहते हैं कि ट्रुथ इज ब्यूटी और ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम।
तो हियर द पोएट हेट्स द फिजिकल ब्यूटी एंड लव्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी। यहाँ पर कवि जो है शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है, नफरत करता है, और क्वालिटी वाली, गुणों वाली, वास्तविक सुंदरता से, आध्यात्मिक सुंदरता से भी प्रेम करता है। आया समझ में? तभी तो ये क्या है, क्या सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम और कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्यता से धर्म की रक्षा होती है, सत्यता से धर्म की रक्षा होती है। और दूसरा सत्येन रक्षते धर्मो, और दूसरा क्या बताया था, विद्या योगेन रक्षते, विद्या से योग की रक्षा होती है, मृज्या रूपम रक्षते, और अगर हम शरीर को साफ सुथरा रखेंगे तो उसे शरीर की रक्षा होती है। सफाई अगर हम रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे तो शरीर की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, आचरण से, सदाचार से, अच्छे गुणों से, अच्छे विचारों से कुल की रक्षा होती है। समझ में आएगा? हर बार यही आता है, क्योंकि कहीं से किसी भी संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में कहीं पर कुछ पंक्तियां जो मिली हैं वो हमें एक सीख देती हैं। यही बात आती क्या, वृत्ति अत्यंत संरक्षित वित्त में याति चा अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्ति अस्तु अद्वता। हैं? वित्त में क्या कैसे बताया कि धन तो आता है चला जाता है ना, स्वच्छता से कुल की रक्षा होती है। धन तो आता है चला जाता है, और धनहीन व्यक्ति गरीब नहीं होता, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति मरीज समाज। तो यहाँ पर कवि ये कहता है, चाहे वो महिला कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर अच्छे विचार नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, एक समान रहने वाली नहीं है, तो आई हेट हर, मैं उससे घृणा करता हूँ। ठीक है? वर्ड आई लव द स्टीडफास्ट माइंडेड, gentle thoughts and calm quality, character। ठीक?